मोदी लहर है, अब मोदी को ही जीतना है। ये देखा किसने कि बीजेपी बेईमानी से जीत रही है और कांग्रेस ईमानदारी से। आएगी तो आएगी, बस 100 बात होगी एक बात, इसमें क्या कहना है। विपक्ष वाला जो पार्टी है ना, ये हमेशा गठबंधन करेंगे, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा इनका। आपस की फूट के चक्कर में ही ऐसा होगा कि सरकार जो है इसलिए बीजेपी की बनेगी। उन्होंने शराब घोटाले करे, उसमें उनको पकड़ा गया, उसकी इंक्वायरी चल रही है और उसी चक्कर में वो बंद हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं OMS न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। इस वक्त हम चांदनी चौक इलाके पे मौजूद हैं, लाल किला के जस्ट सामने, जहां पर मोदी जी की ये बड़े बड़े हमें पोस्टर देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े बैनर देखने को मिलते हैं और स्टॉप पे लगाए जाते हैं। श्रमिकों के लिए तमाम बातें कही जाती हैं। और चुनावी मुद्दा आखिरकार लोगों का है क्या? क्या रोजगार है? क्या वो चुनावी मुद्दा कोई धर्म के नाम पर है? इसी तमाम बातें लगातार उठ रही हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? इम्तियाज़ नाम है। क्या लग रहा है भाई, जिस हिसाब से 5वें चरण का चुनाव आ गया दिल्ली में, 25 तारीख को आप लोग वोट करेंगे, क्या लग रहा है, क्या चुनावी माहौल दिखाई दे रहा है दिल्ली का? बेरोजगारी है और क्या है, यही है, काम धाम है नहीं कुछ। भैया क्या नाम है आपका? सुनील, क्या लग रहा है, दोनों पॉलिटिकल पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही हैं, किसकी पार्टियों पर भरोसा लग रहा है? कुछ नहीं कह सकते, अभी बराबर की टक्कर है। बराबर की टक्कर। राहुल गांधी ने 1-1 लाख का वादा किया, क्या लगता है पूरा हो पाएगा? क्या पता कर दें। पीएम मोदी ने वादा किया। वादे तो हर कोई करता है, इलेक्शन से पहले हर कोई वादे करता है। तो ये इलेक्शन वाले सिर्फ वादे हैं या धरातल पर पूरे भी होते हैं? पूरे कहाँ होते हैं? कब हुए पूरे बताओ, किसी सरकार में बता दो पूरे हुए। तो बहुत कम हुआ होगा कि शायद पूरे हुए, कहाँ पूरे हुए हैं। अच्छा, हम दिल्ली की अगर बात करें तो क्या लगता है चुनावी माहौल? देखिए, यहाँ पर पिछली बार अगर देखा जाए तो बीजेपी 7 सीटों पर अपना गढ़ बनाए रही। इस बार कुछ उम्मीदें हैं कि बीजेपी हटेगी या दूसरी पार्टी? इस बार भी वही आएगी, बीजेपी आएगी। क्या कुछ कारण लगते हैं आपको दिल्ली के अंदर, जबकि यहाँ पर केजरीवाल सीएम है? कारण क्या होगा? कारण तो आपको पता ही है, कितना सालों से कारण ही चल रहे हैं। आएगी तो आएगी, बस 100 बात होगी एक बात, इसमें क्या कहना है। मतलब कोई विशेष कारण नहीं, बस आएगी बीजेपी? विशेष कारण नहीं है इसका, कुछ भी नहीं है विशेष कारण। ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंटर के अंदर बहुत बढ़िया काम करा है, ये बात है। बॉर्डर पे हो गया, इधर उधर हो गया, तो अच्छा काम करा है, ऐसी बात नहीं है। 5वें चरण बाकी जो है महंगाई में कोई वो नहीं है, रियायत नहीं है, आम पब्लिक के लिए कोई रियायत नहीं है। अभी आप क्या मैदान में राहुल गांधी की रैली थी, राहुल गांधी जी भी आए और बोले कि छोटे वर्ग के जो व्यापारी हैं उनके लिए हमारी पार्टी सबसे ज़्यादा काम करेगी सत्ता में आते ही। बिल्कुल करती है कांग्रेस, इस बारे में तो नहीं कहेंगे बिल्कुल भी। कांग्रेस क्यों नहीं करती है? छोटे वर्गों के लिए काम करती है। अब ये सरकार है, आपके सामने है, देख लो कामकाज कैसा चल रहा है। लोग आधे से ज़्यादा तो भूखमरी पड़ रही है, कहाँ पर हो रहा है कुछ भी? कितनी भूखमरी हो रही है? महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है। कुछ कारण आपको लगते हैं? क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए तो बीजेपी का दबदबा रहा 7 की 7 सीटों पर। इस बार भी लगातार बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है। अभी मोदी जी भी आए, राहुल गांधी जी भी आए। क्या लगता है, ये चुनाव प्रचार का असर कुछ पड़ेगा दिल्ली में? कुछ लोकसभा सीटें बदलेंगी, दूसरे पार्टी में जाएंगी? नहीं, 4 तो इसकी आ रही है इंडिया की, 3 बीजेपी की, 3 बीजेपी। केजरीवाल फिर? केजरीवाल की भी आएगी भाई 4-3 का आंकड़ा है। 4-3 का आंकड़ा चल रहा है। 4 केजरीवाल के पास है, 3 कांग्रेस के पास। कुछ पता ही नहीं, आप उनसे पूछ रहे हो। 4 और 3 चार बता नहीं- दें, फिर केजरीवाल और कहाँ से? हाँ, 4-3 तो पूरी हो ही गई। नहीं 4 कांग्रेस की। गठबंधन को छोड़ो आप, गठबंधन के बाद नहीं तो गठबंधन की बात है। इंडिया को मिले बात तो एक ही है। पूछो पहले कितनी है इनसे, पहले आप इनसे पूछो टोटल सीटें कितनी, पूरे इंडिया के अंदर कितनी सीटें हैं, और हाँ पूरे इंडिया के अंदर कितनी सीटें हैं, और दिल्ली के अंदर कितनी सीटें हैं, आप ये बताओ पहले। दिल्ली में 7 है हाँ, पूरे इंडिया में कितनी और 7 में 4 जा रही है इंडिया। कितनी जीत चाहिए बताओ। 4 इंडिया जीती है, इंडिया इंडिया गठबंधन अगर जीत रहा है तो उसमें केजरीवाल के पास कुछ सीटें जा रही हैं या राहुल गांधी के खाते में जा रही है कांग्रेस के पास? 2 इसकी आएंगी जी, एक कन्हैया कुमार की, एक जयप्रकाश की कन्हैया कुमार की सीट जीतेगी। जीतेगी। कन्हैया कुमार पे तो दावा किया जा रहा है कि मनोज तिवारी मंझे हुए नेता हैं और पिछली बार भी उनका दबदबा रहा उस क्षेत्र में, और इस बार कन्हैया कुमार फीके पड़ते नजर आ रहे हैं उनके आगे। नहीं, फीके तो नहीं पड़ रहा, आपने पूरा सर्वे नहीं करे, पूरा सर्वे करो आप, ना तो दूसरी तो साइड निकल गए, इधर जाओ जमुना पार्क की साइड, तो आपको तुम्हें दिखेगा। देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो कन्हैया कुमार जो हैं वो बिहार से रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, बेगूसराय के। अगर वहाँ से चुनाव लड़ते ज़्यादा बेहतर था या दिल्ली से चुनाव लड़ रहे ज़्यादा? दिल्ली
क्या कारण है, जबकि रहने वाले बिहार के हैं, पकड़ उनकी बिहार की है, दिल्ली में मनोज तिवारी के विपक्ष में कैसे लड़ सकते कहाँ के रहने वाले? वो तो बिहार के रहने वाले हैं। मनोज तिवारी हैं? यूपी बिहार दोनों के हैं। नहीं नहीं, दिल्ली के, यूपी के, बिहार एक बार नेता रह चुके हैं ना। हाँ तो कन्हैया कुमार अब बनेगा। देखिए, जब कन्हैया कुमार को सत्ता में उतारा जा रहा था भाई साहब, तो ये बहस हुई, राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को उतारा, उनके पार्टी में बात छिड़ गई कन्हैया कुमार को सीट से उतारने का मतलब क्या है, जबकि वो ऐसी सीट है जहां पर केजरीवाल आसानी से जीत सकते थे। ये आसान नहीं है उसके लिए जीतना, ये चुनाव बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो आप कह रहे हो ना कि एक बन गए सरकार के, एक दूसरे पर थोपते हैं, बस ये एक दूसरे को पर थोप रहे हैं, आपस में आपस की फूट के चक्कर में ही ऐसा होगा कि सरकार जो है इसलिए बीजेपी की बनेगी, यही कारण होगा बीजेपी की सरकार बनने का। सरकार बनेगी इसलिए ईवीएम के जब वॉलेट से जब वोट होता है तो हमेशा कांग्रेस आगे जाती है कि नहीं। वॉलेट से कौन वोट देता है? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। फिर जो जाहिल होते हो तो ईवीएम देते हैं। जहाँ ईवीएम आता है जो फिर बीजेपी आ गया। बीजेपी इस पर भाई साहब ये एक सेकेंड बेईमानी करती है, बेईमानी कर रही है बीजेपी। देखिए, चुनाव आयोग ने बात, ईवीएम बॉक्स भी पकड़ा गया, अभी वीडियो आ रही है, वायरल हो रहा है। क्या लगता है भाई साहब? एक अंतिम सवाल मेरा लेना चाहूंगा आप सबसे जी। अगर कांग्रेस जीते तो वो सही है, अगर कांग्रेस जीते तो ईमानदारी से, और बीजेपी जीते तो बेईमानी से। ये कहाँ का असूल है? ये देखा किसने कि बीजेपी बेईमानी से जीत रही है और कांग्रेस ईमानदारी से। नेता सभी ऐसे ही हैं भाई साहब, कोई किसी का सगा नहीं है, नेताजी नेताजी हैं। सर क्या नाम है आपका? अरुण कुमार गुप्ता। सर, अभी हाल ही में इसी मैदान से राहुल गांधी जी ने एक ऐलान किया कि हमारी सरकार आती है तो छोटे व्यापारियों के लिए हम बेहतर काम करेंगे और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके लिए चाहे काम ना किया जाए। कांग्रेस के टाइम में तो हमारी रेडी पट्टी लगी नहीं, हम प्रेसिडेंट हैं यहाँ का, प्रधान है मैं। जब से मोदी सरकार आई है तो जब से हमारी रेडी पट्टी, हॉकर्स यूनियन जितने हैं, फाउंडेशन वाले हमारी दिल्ली शहर में 5,65,000 आदमी है। हर आदमी को रोजी रोटी मिल रहा है और हर आदमी सुखी है। न पुलिस हटाती है, न एमसीडी हटाती है और न ही कोई हटाते हैं ऐसा। तो यहाँ सबको रोजी रोटी मिल रहा है। तेजी मंदा तो आता रहती तो बिजनेस है, लेकिन तकलीफ हम लोगों को किसी को नहीं है मोदी जी से। अच्छा, बोलिए। अच्छा, दिल्ली में अगर देखा जाए तो क्या चुनावी माहौल आपको लग रहा है? बीजेपी 7 की 7 सीटों पर कब्जा कर पाएगी या विपक्षियों के पास कुछ सीटें जाती हुई नजर आएंगी? विपक्ष वाला जो पार्टी है ना, ये हमेशा गठबंधन करेंगे, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा इनका। मोदी लहर है, अब मोदी को ही जीतना है, क्योंकि देश के लिए, देश के हित में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो। हमें आगे की देखना है, अभी की नहीं देखना है। जो आने वाले हमारे बच्चे हैं, नस्ल है, उनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं ये। और जब से वो आए हैं, ना कोई यहाँ बलात्कार, ना बम फटता है, ना कोई हादसा होती है और ना कोई दिक्कत है हम लोगों को। ये दिल्ली वासियों का है जी। सर, अभी केजरीवाल भी एक बयान दे रहे थे जेल से बाहर आने के बाद कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बीजेपी से ज़्यादा किसी ने नहीं किया। देखो जी, वो तो कोर्ट का मसला है। कोर्ट जो करती है ईडी उस पर चलती है। मोदी जी के कहने पर ईडी नहीं चलती, ना सीबीआई चलती है। ये तो चलते हैं कोर्ट के ऑर्डर पे। उन्होंने शराब घोटाले करे, उसमें उनको पकड़ा गया, उसकी इंक्वायरी चल रही है और उसी चक्कर में वो बंद हो गए हैं। सर, एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूँगा। राहुल गांधी ने भी हाल ही में एक वादा किया था कि 1-1 लाख रुपए हम सभी लोगों तक पहुँचाएंगे, 8,500 रुपये हम महिलाओं के हर महीने खाते में पहुँचाएंगे। क्या ये वादे चुनावी हैं या धरातल पर इनकी कोई वैल्यू है? ये जब इलेक्शन का टाइम होता है ना, जब वोट लेने होते हैं, तो ये ऐसे बातें करते हैं, ये बकवास की। 1 लाख रुपए, इतने 1.5 करोड़ जनता है, 1 लाख रुपए का घर से ला के देंगे? इनके पहले पैसा है इतना? अगर इतना है तो पहले क्यों नहीं कराने उन्होंने 55 साल में? 55 साल तो सरकार करी है कांग्रेस ने, क्यों नहीं दे दिया गरीबों को? लाई 1-1 लाख या 10,000 20,000 रुपये पेंशन तो दिया नहीं इन्होंने। अब चुनाव इलेक्शन हो जाएगा, फिर जैसे कि पहले के वैसे होते रहेगी। इन्होंने करा क्या है? केजरीवाल ने भी अभी दावा किया कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिससे बीजेपी डरती है, वो है आम आदमी पार्टी। क्या वाकई में आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर दे पाती, इसी वजह से ये सब काम हो रहा है? दिल्ली में हराम के खाने वाले बहुत है जी। काम करना नहीं है, लाइट फ्री चाहिए, बिजली फ्री चाहिए, पानी फ्री चाहिए, राशन फ्री चाहिए। अरे काम करेगा क्यों वो? अगर आदमी को फ्री का मिलेगा तो काम नहीं करेगा वो। अब फ्री का माल ही अपने घर से थोड़ दे देते हैं। ये तो एमसीडी का के वर्करों को तनख्वाह नहीं दिया इन्होंने, टीचरों को तनख्वाह नहीं दिया, अस्पताल के वर्करों को तनख्वाह नहीं दिया। ये तो सरकार के घोटाला करते हैं। ये अपने घर से थोड़ पे दे रहे हैं। बसों में फ्री घूम रहे हैं लोग,
और चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो जेंट्स काम कर देते उनको फ्री नहीं है, लेडीज़ काम नहीं करती उसको फ्री हो गया है, वो दिन भर बस एसी में घूमे गए। देखो ये गरीब आदमी के लिए इतना ही बहुत काफ़ी है, इसके लिए बहुत गरीब आदमी संघर्ष करके जाता है, उसको तो कहाँ होता है, महीने भर की तनख्वाह आती है, महीने में आती है, उसमें थोड़ा सा कट हो जाए आसान हो जाता है उसके लिए, घर संसार बाल बच्चों को चलाना ये आसान हो जाता ना, क्योंकि उसकी तनख्वाह रहेगी 200-400 रुपये कमाएगा बेचारा, बिजली का बिल और पानी का बिल, ये बस की ये सब और स्कूल की फीस ये कहाँ से बनेगा। घर पे 4-5 बच्चे रहेंगे, बाल बच्चों को कैसे पालेगा वो, इतनी सारी जिम्मेदारी। दिन ब दिन देखो गैस सिलेंडर का 400-450 था, आज 1000 रुपये है, एकदम डबल से हो गया। सब ऐसे बढ़ रहे हैं रेट, तो आदमी क्या करेगा, एक आम आदमी गरीब आदमी तो इसकी तो जीने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। तो ये हमने आम जनता से बातचीत की और उनके मन की समझी, क्योंकि नेता तो अपने अपने दावे कर ही देते हैं, चाहे वो जिस पार्टी के हों। हर पार्टी के नेता अपने अपने दावे हर बार चुनावी माहौल में करते हैं, लेकिन जनता उन वादों को अपनाती कितना है, जनता को सुविधाएं मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती, ये अपने आप में सवाल हमेशा बने रहते हैं। चांदनी चौक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी वही टक्कर देखने को मिलती है दोनों ही पार्टियों की। केजरीवाल भी दम भर रहे हैं तो वहीं बीजेपी पार्टी भी दम भर रही है। अब देखना होगा कि आखिरकार इन सीटों पर कौन सी पार्टी थी जिसने ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया और सत्ता में आई, क्योंकि पिछली बार बीजेपी 7 की 7 सीटों पर कब्जा रखी थी। इस बार कुछ सीटें विपक्ष के पास जाती हैं या फिर नहीं।